राजस्थान में मानसून कब और कैसे आता है जी, इसी बिंदु के ऊपर हम लोग करने वाले हैं चर्चा। और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। सबसे पहले देखो, यदि हम बात करें यहाँ पे मानसून को लेकर के, तो इस ग्लोब के माध्यम से समझते हैं कि मानसून होता कैसे है और ये आता कैसे। उसके बाद देखेंगे कि भारत में कैसे आता है और फिर राजस्थान के अंदर कैसे होती है इसकी एंट्री और कब होती है इसकी एंट्री। यदि हम इस ग्लोब की बात करें तो इस ग्लोब के ऊपर आपको बहुत सारे महाद्वीप दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आपका ऑस्ट्रेलिया है, ये आपका एशिया महाद्वीप है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, उसके बाद में ये यूरोप का क्षेत्र यहां पर आ जाता है, ये उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिणी अमेरिका। और इसी ग्लोब के बीचों बीच एक पूर्व से लेकर के पश्चिम तक एक रेखा होती है और ये जो रेखा है इस ग्लोब को दो भागों में बांटती है। इस रेखा को कहा जाता है भूमध्य रेखा। जी हाँ, इसको हम लोग इक्वेटर या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। इसके साथ साथ एक चीज और याद रखना, इसके साथ साथ इसी उत्तरी गोलार्ध में इस भूमध्य रेखा के उत्तर वाला जो भाग है बेटा, इसको कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध। और इस भूमध्य रेखा के दक्षिण वाला जो भाग होता है इसे कहा जाता है अपना दक्षिणी गोलार्ध। जी हाँ, और इस उत्तरी गोलार्ध के अंदर इसी प्रकार से पूर्व से पश्चिम की ओर एक रेखा और है और इस रेखा को कहा जाता है करक रेखा। और यही करक रेखा जिसका मान होता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और ये भारत के लगभग बीच से होकर के गुजरती है, क्योंकि अपना भारत जो है वो यहाँ पर है और इस भारत के लगभग होकर के बीच से होकर के गुजरती है। उसी प्रकार से इस दक्षिणी गोलार्ध के अंदर भी यहाँ पर एक रेखा है और ये जो रेखा है इसे कहा जाता है मकर रेखा। और इस मकर रेखा का मान भी होता है अपना 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इस प्रकार से अपने ग्लोब के ऊपर ये तीन मेजर अक्षांश रेखाएं हैं, 0 डिग्री या भूमध्य रेखा, करक रेखा और मकर रेखा। उसके बाद मेरे बच्चों समझना, अपना जो सूर्य होता है, इस सूर्य की स्थिति समझना। सूर्य जो है ये अपना इस भूमध्य रेखा के ऊपर होता है, सूर्य जो है अपना मकर रेखा के ऊपर होता है 22 दिसंबर को। उसके बाद में ये सूर्य उत्तर की ओर चलता है और उसके बाद में इस भूमध्य रेखा के ऊपर पहुंचता है 21 मार्च। जी हाँ, 21 मार्च को यहाँ पे पहुंचता है और उसके बाद जैसे जैसे और उत्तर की ओर जाएगा इस करक रेखा पे पहुंच जाएगा अपना 21 जून को। उसके बाद में सूर्य वापस यहाँ से यू टर्न लेता है और वापस भूमध्य रेखा और वापस इस मकर रेखा के ऊपर आता है। अब राजस्थान और भारत में यदि हम मानसून की बात करें तो मेरे बच्चों, जब सूर्य इस करक रेखा के ऊपर होता है, जब सूर्य 21 जून को इस करक रेखा के ऊपर होता है या इस भूमध्य रेखा के उत्तर में होता है, अर्थात सूर्य जब इस भारत के आसपास के क्षेत्र में होता है या इस स्थान के ऊपर होता है, तो एक चीज समझना, जब सूर्य यहां होगा तो इस क्षेत्र विशेष के अंदर अपना यहाँ पे तापमान होता है अधिक। यहाँ पे तापमान अधिक होता है और जब तापमान अधिक होता है तो बेटा एक प्रभाव और पड़ता है और वो होता है वायुदाब। और ये वायुदाब होता है कम, क्योंकि याद रखना तापमान और वायुदाब में, जी हाँ, अपना तापमान और जो वायुदाब होता है, इस तापमान और वायुदाब के अंदर हमेशा से विपरीत संबंध होता है। जब तापमान अधिक होगा तो वायुदाब कम होता है और तापमान ज्यादा होता है तो वायुदाब कम, और जब तापमान कम होगा तो वायुदाब अधिक होता है। अर्थात जब सूर्य इस करक रेखा के आसपास कहीं पूरे करक रेखा के ऊपर होता है तो उस समय अपने यहां पर इस भारत के क्षेत्र के अंदर तापमान अधिक होगा और यहां पर वायुदाब होता है कम। और याद रखना, जब सूर्य यहां पर होगा तो यहां पे तापमान अधिक है और ऐसी स्थिति के अंदर यहां पर तापमान होगा कम, यहां पर आपका तापमान होगा कम, क्योंकि सूर्य यहां पर है। तो सूर्य जब जहां होगा वहां पे तापमान अधिक और सूर्य दूर होगा तो तापमान होगा कम, और तापमान कम होगा तो यहां पर अपना वायुदाब होगा अधिक। और यहां से एक चीज और आती है और वो आती है हवाओं को लेकर के। और ये जो हवाएं होती हैं ये हमेशा उच्च वायुदाब से, ये हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से और चलते हैं आपके न्यून वायुदाब की ओर। अर्थात जब यहाँ पे वायुदाब अधिक होगा और यहाँ पे वायुदाब कम होगा तो ये हवाएं जो है इस उच्च वायुदाब क्षेत्र से इस न्यून वायुदाब क्षेत्र की ओर चलना प्रारंभ कर देती हैं। और जब ये हवाएं आती हैं, और ये हवाएं जब इन जलीय क्षेत्र के ऊपर से होकर के आती हैं तो उन्हीं जलीय क्षेत्र के ऊपर से आने वाली जो हवाएं होती हैं इन्हीं को कहा जाता है अपना मानसून। इसका मतलब सीधा बेसिक बात तो यहां से हो गई कि जब सूर्य करक रेखा के पास होता है उस समय अपने इंडिया की तरफ बात करें, उत्तरी गोलार्ध के अंदर तापमान अधिक और वायुदाब कम होता है और इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में तापमान कम और वायुदाब अधिक होता है। और इसके
जिसके फलस्वरूप दक्षिणी गोलार्ध से हवाएं उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करती हैं और ये हवाएं जलीय भाग से ऊपर से आते हैं और इन्हीं हवाओं को हम लोग मानसूनी हवाएं कहते हैं और इन्हीं हवाओं के फलस्वरूप अपने यहाँ पे मानसून आता है। चलो अब थोड़ा सा और भी आगे देखते हैं। तो ये मुद्दा तो समझ में आ गया होगा। आगे देखें बेटा, अब ये अपना भारत है, इसको मैं थोड़ा सा पिक्चर छोटी सी कर लेता हूं। ये अपना भारत था और यहां पे देखें तो यहां से अपनी जो करक रेखा है वो लगभग भारत के मध्य से होकर के गुजरती है। ये तो है अपनी करक रेखा और यहां पर दक्षिण में आ जाती है अपनी भूमध्य रेखा। और हमने ये पढ़ा था कि जब ग्रीष्म काल का दौर आता है, सूर्य यहां पर होता है और सूर्य यहां पर होगा तो इस क्षेत्र के अंदर होगा तापमान अधिक, यहां पे होगा तापमान अधिक और तापमान अधिक होगा तो यहां पर अपना वायुदाब होगा कम और ऐसी स्थिति के अंदर दक्षिण से हवाएं अपने इधर आनी प्रारंभ कर देती हैं। और जब ये हवाएं आती हैं तो ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ये जलीय भाग है और जलीय भाग का मतलब है इधर तो अपना आता है अरब सागर और इधर हम बात करें इधर अपनी आ जाती है बंगाल की खाड़ी। ये आपके हो गई बंगाल की खाड़ी और इधर आपका हो जाता है हिंद महासागर। ये हो गया आपका हिंद महासागर। इसका मतलब है जो हवाएं दक्षिण से आ रही थी वो जलीय भाग के ऊपर से होकर के आती हैं, अर्थात या तो हिंद महासागर के ऊपर से या अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से, अर्थात इस प्रकार से हवाएं आएंगी और ये हवाएं कुछ हवाएं अरब सागर से होती हुई फिर भारत में प्रवेश करेंगी और कुछ हवाएं जो है ये आपके इस बंगाल की खाड़ी से होती हुई और फिर यहां पर आकर के अपने भारत में प्रवेश करती हैं। यहां पर आपके भारत में एक आ जाती है पर्वतमाला जिसका नाम है हिमालय पर्वतमाला। जी हां, हिमालय पर्वतमाला। अब देखो जब ये हवाएं आती हैं और ये जब हवाएं आती हैं मेरे बच्चों तो यहां से इस अरब सागर से, इस हिंद महासागर से और बंगाल की खाड़ी से नमी ले लेती हैं और यही नमी युक्त हवाएं, इसका मतलब ये जो हवाएं होगी ना, इन हवाओं को हम क्या बोलेंगे, ये हो जाएंगे आपकी नमी युक्त हवाएं। और जब ये नमी युक्त हवाएं आगे आकर के और भारत के तटों से टकराती हैं, चाहे वो यहां पर केरल से टकराए, चाहे महाराष्ट्र और कर्नाटक से टकराए या गुजरात से टकरा करके और फिर और आगे भारत में प्रवेश करते हैं, ये चाहे भारत में इधर प्रवेश करें और फिर चाहे हिमालय पर्वतमाला के सारे इधर आए, लेकिन ये जलीय भाग से अर्थात अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर से जब ये हवाएं आती हैं तो ऊपर से जब आती हैं तो ये नमी धारण कर लेते हैं और इन्हीं नमी युक्त हवाएं जब स्थलीय भाग से टकराती हैं तो वहां पर स्थलीय भाग से टकरा करके इनसे होती है वर्षा और यही जो वर्षा है इसी को हम लोग बोलते हैं आपके मानसूनी वर्षा। इसको मानसूनी वर्षा इसलिए कहते हैं क्योंकि सिंपल सा समझना, मानसून का मतलब क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। मानसून का मतलब होता है हवाओं की दिशाओं के साथ, हवाओं की दिशा के साथ है ना, जलवायु में परिवर्तन, जो आपके हवाओं की दिशा के साथ जो परिवर्तन की अवस्था होती है उसी परिवर्तन की अवस्था को कहा जाता है मानसून। अर्थात जैसे जैसे हवाओं की दिशा होगी वैसे ही बारिश है या वैसे ही तापमान में परिवर्तन होता है तो उन परिस्थितियों को कहा जाता है मानसून। तो ये जब हवाएं आती हैं और इन्हीं हवाओं के साथ, ये हवाएं नमी युक्त हैं और जैसे ये हवा भारत में आएंगी स्थलीय भाग से टकराते तो बारिश करते, तो हवाओं की दिशा के साथ जब बारिश होती है तो उस वर्षा को हम लोग बोलते हैं मानसूनी वर्षा। मतलब अपनी ये हवाएं किधर से आ रही हैं, इनकी डायरेक्शन अपने को पता लग गई है दक्षिण पश्चिम से। ये डायरेक्शन किधर हो गई, अपने दक्षिण पश्चिम से, और देखो बेटा जा रही हैं अपने उत्तर पूर्व की ओर। अर्थात इसका मतलब है जब दक्षिण पश्चिम से नमी युक्त हवाएं आकर के भारत से टकराती हैं, नमी युक्त हवाएं, उनसे जो बारिश होती है उसको बोलते हैं मानसूनी वर्षा। इसका मतलब एक तो ये हो गया कि अपना जो भारत है, इस भारत के अंदर मानसून कौन सा आता है, तो मानसून अपने यहां पर आता है दक्षिणी पश्चिमी, क्योंकि ये हवाएं किधर से आ रही हैं, दक्षिण पश्चिम से आते, इसलिए इसको बोलते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून। दूसरा ये भी पढ़ते हैं कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है ये भारत के अंदर दो शाखाओं में प्रवेश करता है। दो शाखाएं कौन सी हो गई, दो शाखाओं का मतलब ये हवाएं देखो आप, एक तो अरब सागर के ऊपर से भारत में प्रवेश कर रही हैं और एक प्रवेश कर रहे हैं आपके बंगाल की खाड़ी से। तो दो शाखाएं मानते हैं, एक तो अपनी होती है अरब सागर की शाखा। अरब सागर की जो शाखा है इसका मतलब है कि हवाएं अरब सागर के ऊपर से नमी धारण करके भारत में प्रवेश करती हैं, और दूसरी होती है अपने बंगाल की खाड़ी की शाखा। और बंगाल की खाड़ी की शाखा का मतलब है ये हवाएं बंगाल की खाड़ी के ऊपर से नमी धारण करके भारत में प्रवेश करती हैं। ये तो यहां तक आ जाता है। चलो अब थोड़ा सा और आगे देखें, उसके बाद आते हैं हम लोग राजस्थान के अंदर। अब यहां से छोटा सा मैप बनाऊं कि इस प्रकार से देखो, ये तो हो गया आपका भारत
और इस भारत के अंदर यहाँ पर अपना है राजस्थान, और यहीं से होकर के आपकी गुजर जाती है कर्क रेखा। इसका मतलब है कि यहाँ से अपनी हो गई है कर्क रेखा। ये तो हो गई कर्क रेखा, और मेरे बच्चों कर्क रेखा जो है ये बांसवाड़ा से होकर के गुजरती है। दूसरा देखो, जब ये हवाएं आती हैं तो भारत में जब हवाएं आई तो एक तो हो गई अरब सागरी शाखा, कि जो हवाएं अरब सागर के ऊपर से आती है उनको बोलते हैं अरब सागर की शाखा, और जो हवाएं बंगाल की खाड़ी के ऊपर से आती हैं उसको बोलते हैं बंगाल की खाड़ी की शाखा। और मानसून कौन सा है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। इसका मतलब ये तो पक्का हो गया कि ये जो अपना राजस्थान है, इस राजस्थान के अंदर मानसून कौन सा आता है? तो बेटा दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है। एक लाइन तो ये याद रखना है। दूसरा, जब ये हवाएं आती हैं तो ये हवाएं दक्षिणी जो आपके अरब सागर की जो शाखा है, ये आपके इधर कुछ केरल के तट से टकराती है, यहाँ पर केरल है, इधर महाराष्ट्र कर्नाटक तट से टकरा करके मध्यवर्ती भाग में पहुंचती है, दक्षिणी भाग में, और एक शाखा जो है ये आपके यहाँ पर गुजरात है, इस गुजरात से टकराती हुई और आगे राजस्थान की ओर प्रवेश करता है। इसका मतलब यहाँ से एक शाखा आती है, इस प्रकार से ये गुजरात से होती हुई आती है और अपने राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है। तो ये जो शाखा है ये हो गई अपनी अरब सागर की शाखा, अरब सागर की शाखा। और मेरे बच्चों इस अरब सागर की शाखा की बात करें तो याद रखना ये अपने राजस्थान में सर्वप्रथम प्रवेश, जी हां, राजस्थान में सर्वप्रथम प्रवेश करने वाली शाखा पूछी जाए तो वो अरब सागर की शाखा, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की शाखा आगे जाती है और फिर इधर हिमालय से टकरा करके फिर वापस घूमती हुई यहां तक आएगी, तब तक तो ये प्रवेश कर जाती है। तो राजस्थान में सबसे पहले जो मानसून जो आता है, यह मानसून की कौन सी शाखा प्रवेश करती है? तो अरब सागर की शाखा प्रवेश करती है। और यदि पूछा जाए कहां से प्रवेश करती है तो बेटा ये बांसवाड़ा से प्रवेश करती है, और इसीलिए बांसवाड़ा को राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और एक आता कब से प्रवेश करती है? तो सामान्यतः 16 जून तक, सामान्यतः 16 जून या 15 या 16 जून तक राजस्थान में मानसून आ जाता है। इसका मतलब राजस्थान में मानसून दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है, और दक्षिणी पश्चिमी मानसून सबसे पहले राजस्थान में अरब सागर की शाखा के रूप में बांसवाड़ा में प्रवेश करता है और लगभग 15 से 16 जून तक प्रवेश कर जाता है। यह सामान्य परिस्थितियां में भी कई बार मानसून समय से पहले भी आ सकता है और कई बार मानसून समय के बाद भी प्रवेश कर सकता है। और उसके बाद में यहां पे देखो एक चीज और आती है, ये जो राजस्थान है इसके मध्यवर्ती भाग में एक पर्वत श्रृंखला है, और उस पर्वत श्रृंखला का नाम है अरावली। अब यहां से जब मानसून पर ये अरब सागर की शाखा प्रवेश करती है तो बेटा ये जो शाखा है ये अपने इस अरावली के समानांतर आगे चली जाती है, इसके समानांतर आगे चली जाती है। अर्थात यहां पर कुछ हिस्से में टकरा करके बारिश होती है, बाकी ये शाखा इस अरावली के समानांतर आगे चली जाती है। तो यहां से जो आपके अरब सागर की शाखा है इससे अपने वर्षा जो है ये कम होती है। इसका कारण है कि जो हवाएं होती हैं ये हवाएं आपके अरावली के समानांतर होती हैं, अर्थात ये हवाएं अरावली के समानांतर आगे चली जाती है, क्योंकि बारिश होने के लिए जो मानसूनी हवाएं आती है उसके मार्ग में बाधा चाहिए। समझना, इसको भी बता देता हूं। यदि हम बात करें, सपोज करो ये आपका धरातल है और इधर से आपके मानसूनी हवाएं आते हैं या कहें नमी युक्त हवा आती हैं। जब ये नमी युक्त हवा आती हैं, यदि इनके मार्ग में कोई बाधा नहीं है तो ये हवाएं आगे इस धरातल के समानांतर, ये अपना धरातल है, इस धरातल के समानांतर आगे चली जाएंगी। लेकिन यदि इसके मार्ग में एक कोई ऊंची सी बाधा आ गई, सपोज करो बाधा आ गई, तो बेटा ये हवाएं आगे जा करके इस बाधा से टकराएंगी और फिर इनको ऊपर उठ करके आगे जाना होगा। और जब भी नमी युक्त हवाएं ऊपर उठती हैं तो वो ठंडी होती हैं, ठंडी होने से उनमें संघनन की प्रक्रिया होती है, और संघनन की वजह से जो नमी होती है वो बूंदों में बदलती है और बूंदों से बारिश होती है। तो बाधा होगी तो ये संघनन होगी, ठंडा होगा, और उसकी वजह से यहां पर अपने हो जाएगी बारिश, यहां पर बारिश हो जाएगी। लेकिन यहां पर इस अरब सागर की शाखा के मार्ग में कोई बाधा नहीं आती है, ये अरावली के समानांतर आगे क्रॉस करके चली जाती है, सिर्फ यहां पर बारिश होती है। और उसके बाद में जब इधर से आपके बंगाल की खाड़ी की शाखा आती है तो बेटा इधर से उसके बाद में आपके बंगाल की खाड़ी की जो शाखा आती है पूर्व से, इनको बोलते हैं पुरवैया। ये भी प्रश्न कई बार पूछना है कि पुरवैया क्या होती हैं? तो अपने बंगाल की खाड़ी, जी हां, बंगाल की
खाड़ी की जो शाखा है, इस शाखा की जो पूर्व से आने वाली नमी युक्त जो हवाएं होती हैं उनको बोलते हैं पूर्वइयां, और ये फिर भारत में राजस्थान में आते हैं और इससे टकराने के बाद में यहां पर आकर के और ये इस क्षेत्र से टकराते हैं और इस क्षेत्र के अंदर खूब सारी बारिश होती है। तो फिर अपने यहां पर सबसे ज्यादा बारिश जो होती है वो होती है बंगाल की खाड़ी की शाखा से, मतलब राजस्थान के अंदर बांसवाड़ा से अरब सागरीय शाखा सबसे पहले प्रवेश करती है और इसीलिए बांसवाड़ा को प्रवेश द्वार कहते हैं और लगभग 15 से 16 जून तक प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन अरब सागर की शाखा से बारिश कम होती है क्योंकि अरब सागर की शाखा की हवाएं जो है वो अरावली के समानांतर गुजर जाती है, उनके मार्ग में कोई बाधा नहीं होती। उसके बाद में जब अपने यहां पर पूर्वइयां आती हैं अर्थात बंगाल की खाड़ी में पूर्व से आने वाली नमी युक्त हवाएं जब आती हैं और वो हवाएं आकर के इस अरावली के पूर्वी भाग में जो पहाड़ी भाग है प्रदेश है उनसे टकराते हैं और यहां पर बारिश होती है। तो राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा जो बारिश की प्राप्ति होती है ये प्राप्ति होती है हमें बंगाल की खाड़ी की शाखा से। मतलब राजस्थान में यदि मानसून कब आता है तो याद रखना लगभग 15 से 16 जून तक आ जाता है। सामान्य परिस्थितियों में कैसा आता है तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून ये अरब सागरीय शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा के रूप में आता है। सबसे पहले आता है आपके बांसवाड़ा के अंदर और सर्वाधिक वर्षा वाली जो शाखा है वो आपके है बंगाल की खाड़ी की शाखा, लेकिन सबसे पहले आती है अरब सागर की शाखा। बस यहां से वर्षा कम होने का कारण यह है क्योंकि ये अरावली के समानांतर आगे गुजर जाती है। तो मुझे उम्मीद है बातें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू, शुक्रिया।